कि कैसी प्रभु की है प्रभुताई और दुनिया समझ नहीं पाई। जवाब देते हैं कछुए से है भैया, अरे धीरज धरो करो मत चिंता युक्ति समझ में आई। हंस और हंसनी एक लकड़ी लाए और जवाब दिया चिंता मत करो भैया, अरे धीरज धरो करो मत चिंता युक्ति समझ में आई। अरे इस लकड़ी को भैया अपने पहले उठवाई तुमको समुद्र दे पहुंच दुनिया समझ नहीं आई। ऐसा करो भैया एक लकड़ी अपने मुंह में दबा दो तुम्हें समुद्र पहुंचा दूंगा। जैसे कछुआ ने वो लकड़ी दबाई तो एक तरफ लकड़ी हंसरी ने पकड़ी मुंह से, एक तरफ हंस ने, बीच में कछुए ने वो लकड़ी पकड़ी तो हुआ क्या, हरी लकड़ी लेकर उड़े दोनों कछुआ संगम में जावे। मेरे भैया उसी समय आगे जंगल में आग लगी हुई थी तो आग की लपटें आकाश को छू रही थी। कछुआ उन लपटों को नहीं सहन कर पाया तो कछुआ उसी जंगल में उसी अग्नि में गिर गया। लेकिन पीछे पीछे एक चील आ रही थी तो बताया है भैया, अरे पीछे पीछे उड़ी चीलिया ये गुस्सा में मारी। हाँ पीछे पीछे उड़ी चीलिया ये गुस्सा में मारी। वो
उसी समय हंस और हंसनी उस कछुआ को लेकर के चले। तो रास्ते में जंगल में आग लगी हुई थी, तो आग की लपटें आकाश को छू रही थी। तो कछुआ उन लपटों को सहन नहीं कर पाया, तो उसी जंगल में उसी अग्नि में गिर गया। जैसे ही हंस और हंसनी ने देखा, बड़े दुखी हुए। पीछे पीछे चील उड़ती जा रही थी, तो चील उड़ती जा रही थी। जवाब दिया हंस और हंसनी से, तुमने मेरा भोजन छीना है, ये बदला मैं तुमसे अगले जन्म में अवश्य निकाल लूंगी। मेरे भैया उसी समय वो चील भी उसी अग्नि में उसी जंगल में गिर करके खत्म हो गई। जैसे ये दृश्य देखा है, आज हंस और हंसनी ने तो बड़े दुखी हुए, तो उसी समय मेरे भैया हंस और हंसनी भी उसी जंगल में उसी अग्नि में गिर करके खत्म हो गई। अब देखते हैं इन चारों ने कहाँ जन्म लिया है। तो श्री सुखदेव जी बताते हैं राजन परीक्षित, ये हंस जो था इसने पवित्र मनुवंश में जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा उद्यालक ऋषि। और हंसनी ने रघुकुल में अज की पुत्री के रूप में जन्म लिया, तो जिनका नाम पड़ा चंद्रकला। और वो चील थी, उसने एक भील के घर में जन्म लिया, जिसका नाम पड़ा है विद्यावती। मेरे भैया धीरे धीरे बताया है समय के अनुसार, चंद्रकला जब सियानी हुई तो उनका विवाह उद्यालक ऋषि के साथ किया गया। समय के पश्चात चंद्रकला और उद्यालक ऋषि को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया नासकेतु। तो धीरे धीरे नासकेतु कुछ सियाना हुआ, तो एक दिन की बात क्या देखा है, दिन में उद्यालक ऋषि ने अपने पत्नी के साथ सहवास किया। जैसे ही नासकेतु ने देखा, जवाब दिया कि मैं तुम्हें इसी समय श्राप देता हूँ, तुम इसी समय दोनों अंधे हो जाओ। ये श्राप दे करके नासकेतु जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चला गया। ये नासकेतु वही था जो पूर्व जन्म में एक कछुआ था, जिसके नेत्र हंस और हंसनी ने निकाल लिए थे। अब मेरे भैया महाराज उद्यालक ऋषि चंद्रकला दोनों अंधे हो गए। धीरे धीरे समय के अनुसार आज उन अंधों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया श्रवण कुमार। आज धीरे धीरे श्रवण कुमार कुछ सियाना हुआ, तो इसका विवाह हुआ है वही विद्यावती के साथ में। लेकिन श्रवण कुमार की पत्नी अपने पति की सेवा मन लगा करके करती है और सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार करती है। तो एक दिन की बात आज श्रवण कुमार की पत्नी ने क्या किया,